हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को जैसे कि आपने थंबनेल को तो बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। आज 9 तारीख है। आज आचार संहिता लग सकती है या नहीं भी लग सकती है, उसके बारे में जानकारी आपको हो जाएगी। मैं आपको मुख्य रूप से एमपी पुलिस में जो परीक्षा दिए हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे फिजिकल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। एमपी पुलिस का कटु सत्य बताऊंगा, थोड़ा बहुत इससे कुछ सीखने मिलेगा आपको। प्लस में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए प्लान बी क्या हो सकता है सक्सेसफुल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा राम राम, जय जोहार, जय राम जी की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आज 9 तारीख है और आज आचार संहिता लगने की संभावना है। ठीक है, अगर से आचार संहिता नहीं भी लगी तो इलेक्शन कमीशन का मैटर है, वो लोग जानते बैठे ये कब लगे और कब नहीं लगे, इस बात में आपको विचार नहीं करना है। क्योंकि आचार संहिता इसीलिए लगाया जाता है ताकि निष्पक्ष रूप से इलेक्शन यहाँ पर करवाया जा सके। जो सरकारी बंगले, गाड़ी घोड़े, होल्डिंग वगैरह, इनका जो इस्तेमाल है वो कोई भी राष्ट्रीय राजनेता पार्टी इसमें न कर सके। और इसके बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आचार संहिता को अपने को नहीं समझना है। आदर्श आचार संहिता को एक बात याद रखना, चुनाव की डेट फिक्स, जिस दिन चुनाव की डेट की घोषणा होती है उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। कब तक के लिए? जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए। ठीक है, अगर राज्य में आचार संहिता लगती है तो उसके लिए जो है प्रदेश में आचार संहिता लगती है, तो विधानसभा चुनाव में जो है प्रदेश में आचार संहिता लगती है, जबकि लोकसभा चुनाव में पूरे देश के अंदर आचार संहिता लगती है। अब आपको मैं प्लान बी के बारे में बताऊं। सबसे पहले एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश पुलिस में कुल वैकेंसी कितनी है? 7090। इसको पॉइंट टू पॉइंट समझ लेना तो आप प्लान बी पे अच्छे से काम कर पाओगे। 7090 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें से 50,000 के समथिंग, ठीक है, 50,000 बच्चे जो है बुलाए जाएंगे। अभी कितने बच्चे रनिंग कर रहे होंगे? फिर भी मान के चलो 1 लाख। ठीक है, मैं मान लिया हूं, अपने हिसाब से मान रहा हूं 1 लाख बच्चे यहां पर रनिंग कर रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए भाई, ये कटु सत्य एमपी पुलिस का ये है कि 1 लाख बच्चे फिजिकल कर रहे हैं। ठीक है, इन 1 लाख बच्चे ने सभी अच्छे से अच्छा नंबर लिया है। सबको ऐसा लग रहा है कि हमारा नाम आ सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनने अच्छे से अच्छा नंबर लिया है। इस 1 लाख में से 50,000 तो फर्स्ट टाइम ही निकाल दिए जाएंगे बाहर। तो ये 50,000 बच्चे क्या करेंगे? इनके लिए प्लान बी चाहिए कि नहीं? अगर से आप फिजिकल के चक्कर में अपना समय बर्बाद करके पूरा पढ़ा हुआ भूल जाओगे और तैयारी को कंटिन्यू नहीं रखोगे तो फिर आपकी नौकरी से आप बहुत दूर चले जाओगे। ठीक है, आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हो। यदि इसमें आपका काम नहीं बनता है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर हाथ पैर पसारना पड़ेगा। इस बात को आप अच्छे से समझिए। अब 50,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएगा। फिजिकल में जितने बच्चे पास होंगे, जितने का नाम आएगा, जो अच्छे नंबर लेंगे, जो फाइनल सब कुछ हो जाएगा, इनमें से बच्चे सिर्फ 7090 बच्चे ही एमपी पुलिस में जा पाएंगे। बाकी के 43,000 क्या करेंगे? कितना? 42,910। ये क्या करेंगे? 42,910 बच्चे क्या करेंगे? इतने बच्चे तो चले जाएंगे। फिर यहां से भी अंतिम चयन के समय ये बच्चे बाहर होंगे भाई। तो आप अपने आप को ये मान करके चलिए कि आप अंदर भी हो सकते हैं, आप बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपना प्लान बी लेकर के चलना ही चलना है किसी भी कंडीशन में। एक बात को याद रखना, यदि आप पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई मत करिए। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मत करिए, लेकिन आपका जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको भूलिए मत। किसी भी स्थिति में मत भूलिए, किसी भी परिस्थिति में मत भूलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको करंट अफेयर से डेली अपडेट रहना चाहिए। करंट अफेयर्स पर डे पढ़ा करो, पर डे देखा करो। पूरा से कारण क्या है कि आप करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मैं पढ़ाई के टच में हूं। दूसरी बात है कि अभी आप नए नए पढ़े हो, तुरंत में आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा तो आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अच्छा लगेगा कि नहीं भूल रहे हैं, कुछ भी नहीं भूल रहे हैं। आपका माइंड आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा कि एक बार संविधान पढ़ लूं, एक बार मैथ के फलाने टॉपिक को पढ़ लूं, या एक बार रीजनिंग को देख लूं, एक बार जीके जीएस को देख लूं। आपका माइंड आपको याद दिलाएगा, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। अरे यार मुझे तो सब कुछ याद है, चलो हो जाएगा, देख लेंगे जिस दिन पेपर आएगा उस दिन।
लेकिन इतनी बड़ी गलती आप नहीं करना। पढ़ ना सको तो पढ़े हुए को मत भूलना, इनको देखते रहना, रिवाइज करते रहना। नया कुछ भी ऐड मत कर सको लेकिन पुराने को मत भूलना। अब प्लान बी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कटु सत्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ 7,090 बच्चे ही मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चयन होंगे। अब 1 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, वो कब होंगे ये बाद का मैटर है। जब रिजल्ट आ जाएगा, जब फिजिकल हो जाएगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तब जाकर के बच्चे तो यहां पर सेलेक्ट होंगे। लेकिन बाकी का क्या, ये 50,000 में से जो 42,910 लड़के बाहर निकलेंगे वो तो बहुत अच्छे लड़के हैं ना, जिन्होंने तो अंतिम चयन प्रक्रिया से उनको बाहर निकाली जाएगी ना। सिर्फ और सिर्फ मेरिट से, कोई 0.1 से 0.001 से ऐसे कट जाएंगे ना। तो उसके लिए बच्चे एक बात याद रखना, नवंबर महीने में 85,000 प्लस, 85,000, 86,600 कुछ है लेकिन मैंने 85,000 प्लस लिख दिया है। 85,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, ठीक है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है 85,000 प्लस। इस बात को आप याद रखना, यदि आप इसमें बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें लाते हैं, तो आप ये अपने सीआईएसएफ की पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। सीआईएसएफ सभी पैरामिलिट्री फोर्स वाले ज्यादातर चाहते हैं कि उनको सबसे फर्स्ट, और 100% बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है सीआईएसएफ को रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि आप अपने फैमिली को अपने साथ में रख सकते हैं। और यदि आप पति पत्नी जॉब में है तो आपकी जॉब भी एक जगह पर दी जाती है। इसकी पॉलिसी ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है कि यदि आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है सीआरपीएफ में ही, तो आपको सीआरपीएफ में ही एक जगह पर पोस्टिंग दे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊं, सीआईएसएफ 19,000, बीएसएफ 20,000, सीआरपीएफ 29,000, आईटीबीपी 4,000, असम राइफल्स 3,500, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 8,000। एनसीबी की वैकेंसी अभी मतलब पता नहीं चला है कि आने वाली है कि नहीं, पर इसमें भी हो सकता है 1-2 हजार ऐड कर दे, एसएसएफ में भी ऐड कर दे 2-4 हजार। तो इस प्रकार से जो है टोटल 86,000 यानी 85,000 प्लस भर्ती आपके लिए आने वाली है। बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। जो लड़के पिछली बार कुछ नंबरों से रह गए हैं तो वो लड़के जो है बहुत अच्छे से इस बार इसकी तैयारी कर सकते हैं और जो है अपने आप को यहां पर देश सेवा करने का मौका यहां पर दे सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छा पैकेज है। 21,700 रुपए आपका बेसिक पे मिल जाता है। डीए मिल जाता है 42%। सेंट्रल का डीए कितना है? 42%। डियरेंस अलाउंस बोलते हैं इसको। मतलब 21,700 का 42% आप इसमें ऐड कर देना, मतलब लगभग आधा और ऐड हो जाएगा। प्लस एचआरए मिलता है, यहाँ पर होम रेंट अलाउंस मिलता है। इसके अलावा टोटल ये सैलरी भत्ता वगैरह मिला के 40,000 प्लस की सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है, फर्स्ट सैलरी हाथ में। इसके बाद यदि आपकी पोस्टिंग यहीं पर, जो बच्चे जिसकी पोस्टिंग मान लो सीआरपीएफ में हो गई, इधर दंतेवाड़ा साइड हो गई, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित, घोर नक्सल प्रभावित में हो गई इलाके में, या किसी को जम्मू कश्मीर भेज दिया, रिस्क जगह में भेज दिया, जैसलमेर वगैरह, तो जो है रिस्क अलाउंस उसमें अलग से मिलता है 7, 8, 9, 10 हजार के समथिंग। इस प्रकार 45 से लेकर 50,000 प्लस की सैलरी यहां पर आपको मिलने वाली है। यदि आप एमपी पुलिस में ज्वाइन करते हैं तो आपके हाथ में जो है इन हैंड फर्स्ट सैलरी 17,000 के समथिंग आने वाली है। वो भी वैसे तो 19,200 आना था, लेकिन वही 70% के हिसाब से जो है 16-17 हजार रुपए की सैलरी आपके हाथ में मिलती है। आपको सैलरी से मैटर नहीं करता कि एमपी पुलिस में ज्यादा है कि एसएससी जीडी में ज्यादा है। आपको देश सेवा करना है, वतन की रक्षा करने के लिए आना है, तो आपको जो है ये प्लान भी अपने पास में रखना चाहिए। जिसको ये प्लान भी नहीं पसंद आ रहा है एसएससी जीडी के लिए, जिसकी हाइट नहीं है या क्या है, इसमें हाइट थोड़ी सी कम लगती है, इसमें हाइट की वजह से बच्चे बाहर निकल जाते हैं थोड़ा, इसीलिए वो ट्राई कर सकते हैं यूपी पुलिस, ठीक है। यूपी पुलिस इसकी हाइट लगभग सेम है। इसके बाद एमपीएसआई की एमपीपीएससी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। एमपीपीएससी प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन चाहिए इसको करने के लिए। इसके बाद में आप बिहार एसआई ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बिहार एसआई में फिजिकल वगैरह भी थोड़ा सा टफ है, एमपी पुलिस से ज्यादा ही टफ है, यहाँ तो हाई जंप भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला मैटर आप समझ गए होंगे। आप अपना प्लान भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो है देश सेवा करने का यह सुनहरा मौका है। क्योंकि कहते हैं कि तो समझ में आ गई होगी बात कि आपका प्लान बी और प्लान ए क्या है। प्लान ए तो एमपी पुलिस है, एमपी पुलिस में जिसके कम नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी है, यहां से जो लड़के 42,910 बाहर होंगे उनको प्लान बी अपने पास रखना ही है। वतन की रक्षा करने के लिए जो है ये
एसएससी जीडी की तैयारी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप YouTube पर खंगालिए और इसका बेहतरीन वाला कहीं से कोर्स खरीद लीजिए 600-700 रुपए का, और उसको आप अपने कंटिन्यू रखिए, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं 2023 में, और कहना चाहिए 24 के पहले में, क्योंकि आपको पता होगा कि मई 2024 में जो है, मई 2024 से पहले लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आप देखा जाए तो फिर इसमें क्या होगा कि एसएससी जीडी इसके बाद 1 साल 2 साल तक भूल जाओ, मतलब 24 में तो चुनाव होने वाले हैं, 25 को भूल जाओ, 26 में आएगी सीधे। इसीलिए कह रहा हूं कि ये बेहतरीन मौका भी है और बहुत ज्यादा वैकेंसी भी है, इसीलिए इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप आज के सेशन से आपको कुछ सीखने मिला होगा। मैं आज एमपी पुलिस फिजिकल और कट ऑफ वगैरह कुछ भी बात नहीं किया हूं, मैं आपको सिर्फ प्लान बी बताया हूं जो हर किसी के पास होना चाहिए। चलिए, आप सभी को इसी के साथ में धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, भारत माता की जय।